बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस की हो चुकी थी। औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ इस तरह से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे नेक और साले बेटा अता कर। ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई गई। क्योंकि औलाद के लिए आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली गई थी, इसलिए आपका नाम इस्माइल रखा गया। सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस्माइल अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर साग गुजरी। इसलिए उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया, हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ये लोग मेरी निगाह के सामने ना रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बादशाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसी जगह ले आए जहां आज काबा है। उस जमाने में ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मस्कीजे पानी के हमरा आप उन्हें वहां छोड़कर जाने लगे तो बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें रोक कर पूछा, हमें इस बियाबान में छोड़कर आप कहाँ चल दिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते ऐसी जगह पहुंचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए। तो आपने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, ए मेरे रब, मैंने बराही एक औलाद ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं। ए रब, लोगों के दिल झुकते उनकी तरफ और उनको रोजी अता फरमा अपने फजल से, ताकि ये शुक्र अदा करे। हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा चंद रोज तक मुस्की जैसे पानी पीती रही और खजूरों से गुजारा करती रही और इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रही। पानी और खजूरें खत्म हो गई तब वो परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद तो भूखी थी, इसलिए दूध भी ना उतरा था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और वो सफा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नजर न आया। फिर वो वापस वादी में आई और फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि कहीं पानी नजर आ जाए। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की जियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर अल्लाह ताला ने इसे लाजिम करार दे दिया। हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के पहाड़ के साई करे। 7वें चक्कर में हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब बच्चे के पास वापस आई तो देखा कि जिस जगह इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया है और ये चश्मा आज भी मौजूद है और हम लोग इसे आबे जमजम के नाम से जानते हैं। हजारों साल गुजरने के बावजूद चश्मे का पानी आज भी उसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने उसमें मखलूक के लिए सिफा रखी है। हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये मौइज़ा देखकर बेहद खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसके बाद आपने बच्चे को पानी पिलाया और खुद भी उससे मुस्तफीद हुई। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल हुआ और उनकी तरफ से वही सुनाई, ए हाजरा, आप खौफजदा ना हो और ना ही गमगीन हो, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और इस बच्चे को जाया नहीं होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर यानी मकाम बैतुल्लाह है, जिसे बच्चे और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसे के बाद बनु जूरा नामी एक कबीला पानी की रवानी देखकर हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इजाजत से यहाँ आकर आबाद हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के अफराद के दरमियान गुजरा। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लगते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातें एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको ये यकीन हो गया कि ये ख्वाब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ही है। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे, मैं तुझे अपने ख्वाब के पेश नज़र अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बता तेरी क्या राय है? इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहम्मुर के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और उनके बंदों में से हैं, आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र वाला पाएंगे। चुनांचे ये दोनों अल्लाह के बंदे हुक्म खुदावंदी के लिए घर से निकल कर खड़े हुए।
रिवायत में आता है कि इब्लीस ने उन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। सबसे पहले वो बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। इस पर बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, इस्माइल हमारी इकलौती औलाद है, इब्राहिम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इब्लीस ने कहा वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। इस पर बीबी हाजरा ने फरमाया, अगर ये मेरे खालिक की रजा है तो मैं इस पर राजी हूँ। जब यहाँ इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उकसाने का इरादा किया और उनके दिल में बाप की शफकत को उबारने लगा और कहा, ए इब्राहिम, इस्माइल आपकी इकलौती औलाद है, आप उम्र रसीदा है और इन्हीं से आपकी नस्ल है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है। मैं अल्लाह के हुक्म पर राजी हूँ, वो जैसे चाहे हुक्म दे, हम उसके ताबे और फर्मा बरदार हैं। आप अलैहिस्सलाम के जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन उसने आपको बहकाने की नाकाम कोशिश जारी रखी। हत्ता कि उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, लेकिन वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रजा में राजी हूँ। मेरे रब ने मेरे बाबा को बराए राज मेरी कुर्बानी का हुक्म ख्वाब में दिया है और अंबिया इकराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। कहा जाता है इब्लीस ने उन्हें 3 मरतबा कुर्बानगाह जाने की राह में हाइल होने की कोशिश की और तीनों मरतबा इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पर कंकर बरसाए और उसे कामयाब न होने दिया। यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हाजी लोग दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी कहलाती है। बिल आखिर दोनों बाप बेटा वादी मना में पहुंचे जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम को जबा करना था। तब कायनात ने वो मंजर देखा जो उससे पहले कभी नहीं देखा था और ना कयामत तक देख पाएगा। जमीन और आसमान सागत है, कायनात हैरान है, फरिश्ते अर्श से जमीन पर अजीब मंजर देख रहे हैं। तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। और अब्बा जान, आप मुझे जमीन पर मुंह के बल लिटा दीजिएगा ताकि मेरा चेहरा जमीन की तरफ रहे। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और आप मुझे ज़बा ना कर पाए। अब्बा जान, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और जबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उन्हें सब्र आ जाए। आपने सब बातों पर अमल किया, बेटे का माथा चूमा, पाँव बांधे और बेटे को जमीन पर मुंह के बल लिटा दिया और छुरी चला दी। लेकिन छुरी ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ना काटा क्योंकि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी नहीं चलती। आप और जोर से चलाते हैं मगर छुरी है कि चलने का नाम नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ए छुरी, तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माइल का गला तो बहुत नाजुक है, तू क्यों नहीं चलती? अर्श पर फरिश्ते खामोश होकर जमीन पर एक इंसान के अल्लाह से मोहब्बत का अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह पाक अर्श से जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए जिब्राइल, जाओ और जन्नत से मेंढा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, जाओ और उसकी कुर्बानी करो। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा ले जाते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाया और मेंढा रख दिया। अब छुरी को चलने की इजाजत मिली और छुरी चल गई। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा और आपके जुबान से निकला, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब आंखों से पट्टी उतारी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताबेदारी और इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी बारगाह इलाही में कबूल हुई और अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा होने से बचा लिया और उनके जगह पर जिस जानवर की कुर्बानी दी गई उससे मुतालिक रिवायत में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। यही वो कुर्बानी है जिसको ता कयामत उम्मत मुस्लिमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। इस वाक्य का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है, और हमने उनको पुकारा यूं, ए इब्राहिम, तुमने सच कर दिखाया ख्वाब, हम यूं देते हैं बदला नेकी करने वालों को। बेशक यही सर ही जांचना और उसका बदला दिया हमने एक जानवर ज़बा को। तो ये था अजीब वाकया जिसको हम मुसलमान ईद उल अज़हा को मनाते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।